पिया तू अब तो आजा, महबूबा ओ महबूबा, यम्मा 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 यम्मा, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। इस तरह के न जाने कितने ब्लॉकबस्टर गाने आज भी महफिल को खुशनुमा बनाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही न जाने कितने बेहतरीन गानों को कंपोज करने वाले लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन की, जो म्यूजिक डायरेक्टर के साथ साथ एक सिंगर भी थे। इंडियन से वेस्टर्न म्यूजिक तक में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले आर.डी. बर्मन का आज 85th बर्थ एनिवर्सरी है। इस मौके पर उनके गीत, संगीत और जीवन से जुड़ी कुछ बातें आपके साथ शेयर करते हैं। 5 सुरों में रोते थे तो नाम पड़ा पंचम। 27 जून 1939 को आर.डी. बर्मन का जन्म कलकत्ता में अपने जमाने के मशहूर संगीतकार एस.डी. बर्मन के घर हुआ था। आर.डी. बर्मन का पंचम नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प किस्सा है। कहा जाता है कि जब आर.डी. बर्मन छोटे थे तो एक बार एक्टर अशोक कुमार उनके घर आए। अशोक कुमार को देखकर वो संगीत के 5 सुर यानी सा रे गा मा पा का 5वां सुर पा को बार बार दोहरा रहे थे, जिसके बाद अशोक कुमार ने उनका नाम पंचम रख दिया। वहीं ये भी कहा जाता है कि जब आर.डी. बर्मन बचपन में रोते थे तो रोने की आवाज उनके माता पिता को पा धुन की याद दिलाती थी, जिसकी वजह से उनका नाम पंचम पड़ गया। जब पिता बर्मन दा ने चुरा ली थी बेटे पंचम की धुन, बचपन से ही आर.डी. बर्मन का झुकाव पिता की ही तरह संगीत की तरफ रहा। वो गायकी को इतनी तवज्जो देने लगे कि पढ़ाई से ध्यान हट गया। नतीजा ये हुआ कि 9 साल की उम्र में उनके नंबर कम आए। जब पिता को ये बात पता चली तो उन्होंने पूछ लिया, क्या तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? आर.डी. बर्मन ने कहा, मैं आपसे भी बड़ा संगीतकार बनना चाहता हूँ। पिता ने पूछा, तुमने आज तक कोई धुन भी बनाई है? पिता के इस सवाल पर आर.डी. बर्मन ने 1-2 नहीं बल्कि 9 धुन सुना दिए। ये देख पिता दंग रह गए और सालों बाद 1956 में फिल्म फंटूश रिलीज हुई। 17 साल के आर.डी. बर्मन जब कोलकाता में ये फिल्म देखने पहुंचे तो उन्हें शौक लगा। पिता के कंपोजिशन में बने फिल्म के गानों की वही धुन थी जो उन्होंने सुनाई थी। वो गाना था आई मेरी टोपी पलट के। आर.डी. बर्मन इस बात से काफी नाराज हुए। उन्होंने पिता से गुस्से में पूछा, आपने मेरी धुन क्यों चुराई? पिता ने कहा, मैं तो ये देख रहा था कि तुम्हारी बनाई धुन लोगों को पसंद आती भी है या नहीं। गिलासों को टकरा कर म्यूजिक निकालते थे पंचम दा। जब गिलासों के टकराने की आवाज सुनाई देती है तो यादों की बारात का गाना चुरा लिया है तुमने झट से याद आ जाता है। इस गाने को क्रिएट करने के लिए पंचम दा ने गिलास का इस्तेमाल किया था। फिल्म जमाने को दिखाना है का गाना होगा तुमसे प्यारा कौन में रेलगाड़ी की आवाज लाने के लिए आर.डी. बर्मन ने सैंड पेपर का इस्तेमाल किया था। यहाँ तक कि उन्होंने सोडा वाटर की बोतलों से भी म्यूजिक क्रिएट किया। फिल्म खुशबू के गाने ओ माझी रे के लिए सोडा वाटर की 2 बोतलों का उन्होंने इस्तेमाल किया था। तलाक के गम में कंपोज किया गाना मुसाफिर हुई यारो। पंचम दा ने पहली शादी अपनी फैन रीता से की थी, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला। शादी के 5 साल बाद 1971 में आर.डी. बर्मन और रीता का तलाक हो गया। जिस दिन आर.डी. बर्मन का तलाक हुआ उस दिन वो घर न जाकर एक होटल के कमरे में ठहर गए। यहाँ अकेलेपन में उन्होंने अपना दर्द समेटकर एक गाना लिख दिया और वो गाना था मुसाफिर हूँ यारो, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है। ये गाना 1 साल बाद 1972 की फिल्म परिचय में रखा गया था, जो काफी हिट रहा। पंचम दा की मां ने कर दिया था शादी से इनकार। एक तरफ आर.डी. बर्मन की शादी टूट चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ उस जमाने की मशहूर सिंगर आशा भोसले उनके सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से अलग होकर 3 बच्चों की जिम्मेदारियां अकेली उठा रही थी। नाकाम शादियों के गम में डूबे आर.डी. बर्मन और आशा भोसले को एक दूसरे में हमदर्द मिल गया था। एक दिन मौका पाते ही आर.डी. बर्मन ने आशा को प्रपोज कर दिया। आशा तो आर.डी. बर्मन से शादी करने के लिए मान गई, लेकिन जैसे ही ये बात आर.डी. बर्मन की मां तक पहुंची तो उन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया और कहा, ये शादी मेरी लाश पर ही होगी। इनकार की पहली वजह ये थी कि आशा आर.डी. बर्मन से 6 साल बड़ी थी और दूसरी ये कि वो 3 बच्चों की मां थी। कुछ समय बाद आर.डी. बर्मन के पिता एस.डी. बर्मन का निधन हो गया और मां की मानसिक स्थिति बिगड़ गई। जब मां की हालत में सुधार नजर नहीं आया तो आर.डी. बर्मन ने आशा भोसले से 1980 में शादी कर ली। लॉकर में पड़ा 5 रुपए के नोट का अनसुलझा रहस्य।
आर.डी. बर्मन की मौत के कुछ समय बाद आशा भोसले को पता चला कि उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बैंक में एक लॉकर ले रखा था। इस लॉकर के लिए आर.डी. बर्मन जीते जी हजारों रुपए का किराया दिया करते थे। आर.डी. बर्मन की मौत के बाद इस लॉकर के हकदार उनके सेक्रेटरी भरत अशर थे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि लॉकर में क्या है। आशा भोसले को भरोसा था कि लॉकर में आर.डी. बर्मन की प्रॉपर्टी के जरूरी पेपर्स, गहने और हीरे की खानदानी अंगूठी मिलेगी। आखिरकार 3 मई 1994 को लॉकर नंबर SBD को चाबी नंबर 1035 से खोला गया। जैसे ही वो लॉकर खुला तो लोग हैरान हो गए। उस बड़े से लॉकर में सिर्फ 5 रुपए का नोट था। पूरे लॉकर में ये एक ही नोट क्यों था, ये पंचम दा को किसने दिया, ये आज भी रहस्य है। एंटरटेनमेंट डेस्क, डेली लाइन।